साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये इस वीडियो का पार्ट 6 है। इसके पहले जिस पे 5 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, SSC और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो देखिए लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा जो है ये बोला जाता है म्यांमार को, ठीक है। इसके अलावा उगता हुआ सूरज किसको बोला जाता है। तो देखिए उगता हुआ सूरज जो है ये बोला जाता है जापान को, और डूबता हुआ सूरज किसको बोला जाता है। तो ये नॉर्वे को बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा होती है क्योंकि। तो देखिए इसका जो कारण है, पश्चिमी घाट हवा को रोकती है, जिसके कारण भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर जो है ये ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। तो देखिए यह है मालवा का पठार, जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वातावरण की सबसे गर्म परत निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए वातावरण की सबसे गर्म परत जो है ये है थर्मोस्फीयर, जिसे बाह्यमंडल भी बोला जाता है, और ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। तो देखिए लैंड ऑफ द मिडनाइट सन जो है ये बोला जाता है नॉर्वे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। तो देखिए उत्तर और दक्षिण भारत को ये विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है पृथक करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो देखिए दम्फा टाइगर रिजर्व जो है ये स्थित है मिजोरम में, ठीक है। इसके अलावा मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम राज्य में स्थित है, और बांदीपुर और नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है। तो ये कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए उड़ीसा में ये सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं। तो देखिए अधिकतम संख्या में जो ऑर्किड होते हैं तो ये भारत के सिक्किम राज्य में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मृदा का लवणीकरण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो देखिए मृदा का जो लवणीकरण होता है तो ये होता है अधिक ऊंचाई के कारण से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। तो देखिए बांग्लादेश की जो सीमा है ये त्रिपुरा के 3 तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है। तो देखिए भारत में जायद फसलों का जो मौसम होता है तो ये होता है अप्रैल और जून, ठीक है। इसके अलावा खरीफ फसल की बुआई और कटाई कब की जाती है। तो देखिए खरीफ फसल की बुआई जो है ये जून जुलाई में की जाती है, और इसकी कटाई जो है ये सितंबर अक्टूबर में की जाती है, ठीक है। और रबी फसल की बुआई कटाई कब की जाती है। तो देखिए रबी फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, और इसकी कटाई जो है ये फरवरी मार्च में की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यूरेनियम का उत्पादन करता है। तो देखिए यूरेनियम का उत्पादन जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो 10 अलग अलग राज्यों से बहती है और काले वन और काला सागर तक यात्रा करती है। तो देखिए ये है डेन्यूब नदी, जो कि 10 अलग अलग राज्यों से बहती है और काले वन और काला सागर तक जो है यात्रा करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? तो देखिए गंगा नदी का जो अधिकांश भाग बहता है तो ये भारत के उत्तराखंड और यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या सबसे अच्छी तरह से करता है? तो देखिए रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या जो है यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये करता है, ठीक है। रूपांतरित चट्टानें मौजूदा चट्टानों के प्रत्यक्ष परिवर्तन से बनती है, ठीक है। रूपांतरित चट्टानें मौजूदा चट्टानों के प्रत्यक्ष परिवर्तन से बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का वैकल्पिक नाम है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो वैकल्पिक नाम है वो है जमुना, सियांग, युरलुंग, जांगबो, मेघना और सांगपो, यानी ये सभी क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का वैकल्पिक नाम है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? तो देखिए ये कौन सा सिद्धांत है? तो देखिए ये सिद्धांत है स्टेडी स्टेट यूनिवर्स सिद्धांत है, जो कि ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में आपको गुलाबी यानी लैटराइट मिट्टी देखने को मिल सकती है? तो देखिए गुलाबी यानी लैटराइट मिट्टी जो है ये पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्य में जो है देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा रेगुर मिट्टी या फिर काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए रेगुर मिट्टी या फिर काली मिट्टी ये महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों या फिर 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी ये सभी राज्य मिलकर आपस में मिलकर 7 बहनों या फिर 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए आप सभी को पता है कि कर्क रेखा ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कुल 8 राज्यों से होकर जो है ये कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये भारतीय जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः ओजोन कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः जो ओजोन पाया जाता है तो ये समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूकंप के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए भूकंप के अध्ययन को ये कहा जाता है सीस्मोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी की सबसे पतली परत है? तो देखिए पृथ्वी जो सबसे पतली परत है, आप ये देख सकते हैं जो सबसे पतली परत है ये इसको क्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो यहाँ पर आप रेड वाला जो हिस्सा देख सकते हैं ये पृथ्वी की सबसे मोटी परत है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको मेंटल बोला जाता है, मेंटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वायु प्रदूषक सूचकांक ने निम्नलिखित में से किस रेंज को खतरनाक माना है? तो देखिए वायु प्रदूषक सूचकांक ने ये 301 से 500 तक के रेंज को जो है ये मतलब घातक माना है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए विश्व में ताज़े पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए भारत में ताज़े पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है
बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, वातावरण की कौन सी परत में सौर पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और बिखराव होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ये सौर पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और बिखराव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सतलज नदी जो है ये गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, वह क्या है जिसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात के रूप में जाना जाता है? तो देखिए सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात के रूप में ये 22 दिसंबर को जाना जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी जो संख्या है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए भारत का मैनचेस्टर जो है ये बोला जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? तो देखिए पांडवों के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में ये गुड़गांव शहर जो है दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, अधिकतम जैव विविधता निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए अधिकतम जैव विविधता जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो देखिए भारत के दक्षिणी सिरे का जो नाम है वो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, एल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल नाम क्या है? तो देखिए एल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है इसका मूल नाम जो है ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाब अल मंदेब जो संधि है ये अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में अधिकतर जो है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न पूछा गया था, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र यानी इन तीनों नदी का उद्गम स्रोत जो है स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।